यीशु ने सिखाया कि परमेश्वर पापियों से दुश्मनों जैसा व्यवहार नहीं करते कि उन्हें नष्ट कर दिया जाए, बल्कि उन्हें खोई हुई भेड़ के समान समझते हैं और अपने गले में शामिल करने के लिए ढूंढते हैं। हमें पता नहीं था कि ऐसे लोगों को भी मान और प्यार दिया जाना चाहिए जो सदियों से तुच्छ जाने जाते थे और विदेशी संस्कृति के मिश्रित लोग जो हमें नापसंद थे। ये पता चला जब यीशु ने सामरिया की यात्रा की। ये कौन औरत है जिसे सब घृणा करते हैं? ये एक सामरी है। क्या यही काफी नहीं है? चलो, हमें भोजन खरीदना है और हम नहीं चाहते कि गुरु को इंतजार करना पड़े। मुझे पानी पिलाओगी? तुम एक यहूदी हो, मैं एक सामरी औरत हूँ। तुम मुझसे पानी कैसे मांग सकते हो? अगर तू जानती कि परमेश्वर क्या दे सकते हैं और जो तुझसे पानी मांग रहा है वो कौन है, तो उससे मांगती तो वो तुझे जीवन का जल देता। लेकिन तुम्हारे पास गहरे कुएं से पानी निकालने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम पानी कहाँ से लाओगे? हमारे पूर्वज याकूब ने हमें ये कुआं दिया था। उसने, उसकी संतानों ने, उसकी भेड़ बकरियों ने इससे पिया। तुम याकूब से बड़े होने का दावा तो नहीं कर रहे हो ना? जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, लेकिन जो जल मैं दूंगा उसे पीकर वो फिर कभी प्यासा न रहेगा। जो जल मैं दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। तो मुझे भी वो पानी दो कि मैं फिर कभी प्यासी ना रहूं और ना फिर मुझे यहाँ पानी भरने आना पड़े। जा अपने पति को बुला ला और जल्दी आ। मेरे पास पति नहीं है। तूने सच ही कहा था कि तेरे पास पति नहीं है। तूने 5 आदमियों से विवाह किया और अब जिसके साथ है वो भी तेरा पति नहीं है। तूने मुझसे सच ही कहा। आप तो भविष्यवक्ता लगते हैं। मेरे सामरी पूर्वज इस पर्वत पर परमेश्वर की उपासना करते थे, पर यहूदी कहते हैं यरूशलेम में हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। मेरा विश्वास कर, वो समय आता है कि तुम परमेश्वर की आराधना न तो इस पर्वत पर करोगे और ना ही यरूशलेम में। तुम सामरी वाकई नहीं जानते कि तुम किसकी आराधना करते हो, लेकिन वो समय आ रहा है, बल्कि आ ही चुका है, जब परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य से लोग पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, जैसा कि प्रभु चाहते हैं। परमेश्वर आत्मा है और सिर्फ उनके आत्मा के सामर्थ्य से ही लोग उनकी सच्ची आराधना कर सकते हैं। ये है वो औरत। वे उससे क्या बातें कर रहे हैं? क्या वे जानते हैं वो कौन है? मैं जानती हूँ कि मसीह जरूर आएंगे, और जब वो आएंगे तो वो हमें पूरी बात बताएंगे। मैं वही हूं। और देखो, उस आदमी ने जो कुछ मैंने किया वो सब बता दिया। क्या वो मसीह हो सकते हैं? मसीह? प्रतिज्ञा किया हुआ? ऐसा नहीं हो सकता। आओ और देखो, आओ। गुरु, कुछ खा लें। मेरे पास जो भोजन है उसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते। क्या कोई उनके लिए खाना लाया है? मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की आज्ञा मानूं और जो उन्होंने मुझे काम दिया है उसे पूरा करूं। फसल पक चुकी है और कटने के लिए तैयार है।
कितने लोग आ रहे हैं? सामरियों के लिए भी कोई शुभ समाचार है? शहर के लोग यीशु के पास आए और उनसे विनती करने लगे कि उनके साथ रहें और उन्हें शिक्षा दें। हम वहाँ 2 दिन रहे और बहुत से सामरियों ने उन पर विश्वास किया।